कौसा प्राइम अस्पताल की दुर्घटना पर क्या कहा शासन और प्रशासन के प्रतिनिधियों। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 28 अप्रैल सुबह तड़के कौसा के प्राइम अस्पताल में जो अग्निकांड हुआ, 4 लोगों की मौत हुई, 2 महिलाएं 2 पुरुष। घटनास्थल पर कलवा मुमरा के विधायक, महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड पहुंचे। घटना का उन्होंने जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको ठाणे मनपा के उपायुक्त मनीष जोशी, इनसे हमारी क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने जवाब दिए, और उसके बाद हम दिखाएंगे कार्रवाई को लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने क्या कहा। वो इन सब की बातें अपनी जगह है, कार्रवाई क्या होती है, किस तरह से दोषियों को, क्योंकि हमारे हिसाब से इसमें ठाणे मनपा प्रशासन भी दोषी है और प्राइम अस्पताल भी दोषी है। अब क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से होती है, क्योंकि मुआवजा कार्रवाई की बराबरी नहीं कर सकता। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि मृतकों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा, जख्मियों को भी कुछ मुआवजा, ये उन्होंने देने का ऐलान तो किया है, मगर असल मुद्दा है कार्रवाई का। लापरवाही की कार्रवाई कौन करेगा। ये जो कल्पेबल होमिसाइड का मामला है, गैर इरादतन हत्या का मामला, इस पर जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी या नहीं होगी। बाकीचं कशामुळे आग लागली, का आग लागली, ही चौकशी समिती नेमून त्याची चौकशी केली जाईल। मृतांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये देण्याचा आदेश माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे, त्याप्रमाणे 5 लाख रुपये दिले जातील। जखमींनाही 1-1 लाख रुपये दिले जातील। पण प्रामुख्याने ही घटना कशी घडली, का घडली, याच्या मागची कारणं काय आहेत, हे म्युन्सिपालिटीचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि डॉक्टर यांची संयुक्त समिती मिळून चौकशी करून अभिप्राय देतील। अभी तक 3 लोगों की मौत हुई है ऐसा कहा जाता है। उसका ऑफिशियल रिपोर्ट पुलिस थोड़ी देर में देगी। बाकी सब लोगों को बिलाल हॉस्पिटल, कैलसेटर, पुरानी इन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। आईसीयू में 7 पेशेंट थे, उसमें से 3 क्रिटिकल पे थे, वो वेंटिलेटर पे थे। अभी ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन गुजर गया है, इसकी मालूमात कुछ देर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस मिल के आपको। आज सुबह 3:30 के दरमियान प्राइम हॉस्पिटल में आग लगी। जो प्राथमिक अंदाज है वो ऐसा है कि भाई जो अंदर की तरफ ये प्राइम हॉस्पिटल, ये जो C&D विंग में जो बिल्डिंग है, यहाँ 4 विंग है, तो जो C&D विंग में ये आग लगी। और प्राथमिक अंदाज ऐसा है कि जो स्टेयरकेस के इधर जो मीटर रूम था वहाँ सबसे पहले आग लगी, और स्टेयरकेस से फिर वो जो आग है वो फर्स्ट फ्लोर में फैली। एक बता दूँ, ये जो हॉस्पिटल है ये ग्राउंड फ्लोर पे भी है और फर्स्ट फ्लोर पे भी है, और जो धुआं था वो पूरा फैला ग्राउंड फ्लोर में। अब ग्राउंड फ्लोर में आईसीयू था और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन था। आईसीयू में 6 पेशेंट थे। अब आग ग्राउंड फ्लोर में, आग का तो इतना मसला नहीं था, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ऑब्वियसली सबसे पहले, जैसे हर समय होता आ रहा है, मुमरा के जितने भी यंगस्टर्स हैं सबसे पहले वही पहुँचे, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। तो वो पहुँचे, हमारी फायर ब्रिगेड भी तुरंत वहाँ पहुँच गई थी, और उन्होंने क्या किया कि ग्राउंड फ्लोर में जो पिछली बाजू की तरफ की जो ग्रिल है वो ग्रिल निकाल दी, और उस ग्रिल के से उन्होंने पेशेंट हटाना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। कुछ पेशेंट सामने से भी निकाले, लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट जो थे ग्राउंड फ्लोर के, वो उन्होंने ग्रिल के माध्यम से ग्रिल खोल के, निकाल के, उखाड़ के पेशेंट्स को बाहर निकाला। अब ऑब्वियसली जो पेशेंट बाहर निकले तो सबसे नज़दीक का जो हमारा हॉस्पिटल है वो बिलाल हॉस्पिटल है, तो बिलाल हॉस्पिटल पेशेंट शिफ्ट किए गए। तो हुआ क्या कि सिंस ये सारे आईसीयू के पेशेंट थे, ऑब्वियसली इनके ऑक्सीजन की इनको प्रॉब्लम थी, तो कुछ पेशेंट नॉर्मल ऑक्सीजन पे थे, कुछ वेंटिलेटर पे थे। तो जब इन पेशेंट्स को शिफ्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो ये शिफ्टिंग के दरमियान इट अपीयर्स प्राइमा फेसी, कंफर्म से अभी हम बोल नहीं सकते कि उसके बारे में अब चौकसी होगी। जैसे आज सुबह ऑनरेबल मिनिस्टर
अवार्ड साहब खुद यहाँ साइट पे आए थे, उन्होंने पूरा इंसिडेंट देखा और उन्होंने खुद इंक्वायरी के आदेश दे रखे हैं। उनके साथ हमारे एडिशनल कमिश्नर देशमुख साहब भी आए थे। तो प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑन द वे कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ होगा, जिसके तहत पेशेंट्स की वेरी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। इसमें ऐसा है कि अभी तक 4 कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। कुछ पेशेंट्स को कालसेकर शिफ्ट किया है, कुछ पेशेंट्स को दोसम हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। जो सीरियस हैं वो आईसीयू में हैं। और आज की जो अनफॉर्चुनेट जो ये दुर्घटना हुई है, इसमें अगेन आई समिट अप, देयर 4 कैजुअलिटीज़ हैं। फायर पूरी बुझा दी गई है, कूलिंग ऑपरेशन भी ख़त्म हो चुका है। अब आगे का काम। सर, आज सुबह तड़के कौसा स्थित प्राइम हॉस्पिटल में अचानक आग लगी है। कितनी मृतकों की संख्या है? आग लगने का कारण क्या है? क्या जानकारी देंगे इस पर? प्राइम हॉस्पिटल में आज सवेरे 3:40 बजे जो अंगार लगी थी, वो पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आने के बाद हम मेरे सभी ऑफिसर्स और स्टाफ यहाँ पहुँचा था। फायर ब्रिगेड यहाँ ऑलरेडी पहुँची थी। लोगों ने यहाँ की बहुत मदद किया है। फिर भी हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट थे, उसमें से अभी तक जो पूरी जानकारी है वो 3 लोगों की डेथ हुई है। बाकी लोगों को बिलाल हॉस्पिटल, बोरानी हॉस्पिटल और कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया है। सर, आग लगने का कारण का कुछ पता चल पाया है? नहीं, वो अभी फायर इंस्पेक्टर वो जो है वो ऑडिट करके हमको बता देंगे कि क्या रीज़न था आग लगने का, वो वही बताएंगे। सर, नासिक, भंडारा और विरार अस्पताल में ऐसी आगे लगी, कई मरीजों की जान गई। ठीक उसी तरह की दुर्घटना प्राइम हॉस्पिटल में हुई है। पुलिस किस तरह की कानूनी कार्रवाई करेगी? लापरवाही का मामला है बहुत बड़ी। मतलब यहाँ एक चीज़ समझ में आई है कि फायर सेफ्टी के कोई यहाँ इंतजामात नहीं थे। अस्पताल प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है पुलिस विभाग की तरफ से? जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई होगी, उसमें कोई ये नहीं। ऐसा कुछ नहीं। बिल्डिंग सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि जो फायर का जो रूल होता है, जो फायर का फायर एग्जिट होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, पाइप होना चाहिए, क्योंकि आग बुझाने के लिए उसका यही लापरवाही हुई ना कि हॉस्पिटल में नहीं हुआ था। उसका एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि ऑडिट नहीं है प्रॉपरली। ऑडिट नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत से हॉस्पिटल है जिसके फायर एक्सेस चल रहा है, बस खाली फायर के नाम पे वार्ता रखी है, जहाँ पर फायर अंदर से पूरा कंटेस्टेड है हॉस्पिटल। आग जाना पड़ेगा तो उसके अलावा उसके बाद कुछ भी नहीं, जो कि एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। अभी फायर लगने पे सर एक इमरजेंसी एग्जिट भी होता है क्या? बिल्कुल है, पर वो एग्जिट नहीं था। इमरजेंसी एग्जिट है ही नहीं यहाँ पे। अगर इमरजेंसी एग्जिट होता तो कहीं ना कहीं इसमें आप नहीं भड़कते। पेशेंट जो है पहले ही निकल जाते थे, इतनी तकलीफ।